जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो आपके क्वेश्चंस को इजीली और कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर देंगे। तो पहले हम बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और उसकी कुछ प्रॉपर्टी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से बढ़ने वाले नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था रियल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के लिए और मतलब और कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए। तो जेड हमारा होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आई जो ये लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं आयटा और इसकी वैल्यू होती है रूट में -1। तो क्योंकि हमने आज तक पढ़ा है कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू अगर आए तो उसे हम आयटा कहते हैं, मतलब इमेजिनरी पार्ट होता है वो। इसीलिए हम उसे इमेजिनरी करते हैं, जिससे वो, क्योंकि हम उसे इमेजिन ही कर सकते हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो ये आया कैसे? तो एक्स स्क्वायर हमें पता है 1 होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमारी आयटा होगी। तो एक्स की वैल्यू हमारी आयटा होगी। तो जेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि रिप्रेजेंट होता है एक्स प्लस आयटा वाई, वेयर एक्स हमारा रियल पार्ट होता है और वाई इमेजिनरी पार्ट। और एक्स वाई हमारे डिनोट करते हैं पॉइंट। पॉइंट कोई भी पॉइंट डिनोट करते हैं, समझेंगे इसे। देख सकते हैं आप, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, आयटा हमारा होता है रूट में -1। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमें मिलेगा आयटा स्क्वायर -1। आयटा क्यूब मिलेगी हमारी, अगर आयटा से मल्टीप्लाई तो माइनस आयटा। और आयटा की पावर 4 हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस आयटा में आयटा मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर होता है हमारा -1, तो हमारी आयटा की पावर 4 हो गई 1। ऐसे ही हमारी आयटा अगर 4 के मल्टीपल्स में आ जाए, उसकी पावर 4 के मल्टीपल, वो तो आपको डायरेक्ट उसे पुट करना है 1। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी अगर आयटा की फॉर्म में गिवन हो, उसकी पावर 4 की मल्टीपल्स में आ जाती है तो वो डायरेक्ट 1 होगा। ये एक पॉइंट याद रखिएगा आप कि कभी भी अगर कॉन्जिक्यूटिव पावर्स आती हैं आयटा की सम की फॉर्म में, कॉन्जिक्यूटिव पावर जैसे कि आयटा की पावर n प्लस आयटा की पावर n+1 प्लस आयटा की पावर n+2 प्लस आयटा की पावर n+3, कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम आता है आयटा का, तो ये हमेशा 0 होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि हमेशा पावर अगर कॉन्जिक्यूटिव में सम की फॉर्म में होती है आयटा की, तो वो हमेशा 0 होगा। तो ये याद रखना है। अब कुछ ट्रिक्स हम जानेंगे जो डायरेक्टली आपको यूज़ करनी है। इसे सॉल्व करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने में आप टाइम वेस्ट करेंगे, इसलिए आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो 1 प्लस आयटा का स्क्वायर हमेशा 2 आयटा होता है, और 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर ये हमारा -2 आयटा होता है। तो ये आपको डायरेक्टली यूज़ करनी है, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे तो 20-30 सेकंड आपको लगेंगे सॉल्व करने में, और अगर हल्की सी भी मिस्टेक हुई तो आप इसे गलत कर जाएंगे। तो ये डायरेक्ट याद रखना है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 1 प्लस आयटा अपॉन 1 माइनस आयटा अगर कभी भी मिले आपको, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आयटा याद रखनी है आपकी। अगर ये इंटरचेंज हो जाए, 1 माइनस आयटा अपॉन 1 प्लस आयटा हो जाता है, तो इसकी वैल्यू आपको माइनस आयटा रखनी है। तो ये आया कैसे? तो ये रैशनलाइज करके आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं बेसिक तरीके से, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जब भी आप कंपटीशन एग्जाम्स में बैठेंगे तो आपके पास टाइम कम होगा, तो आपको डायरेक्टली ये याद रखनी है। और फिफ्थ, 1 प्लस माइनस आयटा की पावर n, तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो -4 की पावर क्वोशिएंट और इंटू में 1 प्लस माइनस आयटा की पावर रिमाइंडर। तो जो q हमारा है वो क्वोशिएंट और r हमारा है रिमाइंडर। तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। कभी भी 1 प्लस माइनस आयटा की पावर किसी पावर्स में आती हैं तो उसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं क्वोशिएंट और रिमाइंडर। क्वोशिएंट जो आएगा हमारा उस पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद, और जो रिमाइंडर बचेगा उसे डायरेक्टली। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है। अब हम कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं हम मॉड से ही। तो जैसा हम मॉड सिंपली डिनोट करते हैं, तो मॉडुलस भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस को सेम डिनोट करेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड। और ये इक्वल होता है हमारा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट के अंदर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर रूट के अंदर हमारी वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो ये याद रखना है आपको। ये मॉडुलस हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ जेड इज एक्स प्लस आइटा वाई। तो ये तो हो गई मॉडुलस की बात। अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं बार से। तो अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जेड, तो उसका कॉन्जुगेट डिनोट होता है जेड के ऊपर बार। तो जेड बार होता है हमारा, तो जेड बार को हम डिनोट करेंगे जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई। अगर जेड हमारा एक्स प्लस आइटा वाई है तो जेड बार मतलब कॉन्जुगेट ऑफ जेड होगा हमारा एक्स माइनस आइटा वाई, मतलब इमेजिनरी पार्ट हमारा साइन चेंज हो जाता है, तो इमेजिनरी पार्ट चेंजेस इट्स साइन। तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट ऑफ जेड। अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ आपको ये बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो किसी भी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करेंगे तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम प्योरली रियल होता है और डिफरेंस प्योरली इमेजिनरी होता है, और मल्टीपल कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का ये भी प्योरली रियल होता है। प्योरली रियल का मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम और डिफरेंस का कॉन्जुगेट उनका सेपरेटली सम हो जाएगा कॉन्जुगेट्स का। ऐसे ही प्रोडक्ट में भी हम सेपरेटली कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही डिवीजन में भी बस याद रखना है डिनोमिनेटर पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। अब कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़। तो मॉडुलस में आपको याद रखना है कभी भी मॉड जीरो से छोटा नहीं होगा और हम जीरो भी नहीं होगा। जीरो तभी होगा जब हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो हों, तो ये याद रखना है आपको डायरेक्ट। ऐसे ही रियल पार्ट हमेशा माइनस ऑफ मॉड से बड़ा और पॉजिटिव ऑफ मॉड से छोटा होगा। सेम इमेजिनरी पार्ट भी। और प्रोडक्ट Z1 और Z2 का जो मॉडुलस होगा वो हमारा सिंपली सेपरेट मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है 6th to 9th। 6th याद है Z1 प्लस माइनस Z2 का मॉडुलस ये लेस देन होगा हमेशा Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस से। सिमिलरली ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको सेम एज इट इज़ याद रखनी है, क्योंकि ये एज इट इज़ ही आती हैं एग्जाम में, और इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जो बहुत ईजी रहते हैं अगर ये आपको प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो। अब हम समझेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है x प्लस आइटा वाई, तो इसे हम पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पोलर फॉर्म होती है हमारी z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा। इसमें x हमारा होता है रियल पार्ट आर कॉस थीटा और इमेजिनरी पार्ट मतलब y होता है आर साइन थीटा। तो ये आपको याद रखना है। अब हम समझेंगे r और थीटा होते क्या हैं। तो r हमारा होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस होता है हमारा अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, दैट इज रियल पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर। और थीटा हमारा जिसे हम आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड भी कहते हैं वो होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। अब इसे हम डिटेल में थोड़ा समझेंगे कि ये आया कैसे। तो जैसा कि हमें पता है x हमारा होता है r cos थीटा और y होता है हमारा r sin थीटा। तो x को हम जो मतलब रियल पार्ट है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं r cos थीटा से और इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं r sin थीटा से। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर कर जोड़ दें तो हमें मिल जाएगी r की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है हमारा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इसमें से अगर हम आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। तो हमें मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमारी हो जाएगी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हमारा होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो ये तो आ गया मॉडुलस जो रिप्रेजेंट होता है मॉड जेड से या आर से। अब हम निकालेंगे थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू हम निकालने के लिए आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वाई अपॉन एक्स के बराबर है। आर कैंसिल, ये हो गया हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। थीटा की वैल्यू हो गई हमारी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। थीटा को हम कहते हैं आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड और आर्गूमेंट दोनों हमारे होते हैं थीटा, मतलब थीटा को हम आर्गूमेंट भी कह सकते हैं और एम्पलीट्यूड भी। कहीं भी अगर एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट लिखा हो जाए इसका मतलब हमसे पूछा गया है थीटा की वैल्यू सॉल्व करनी है हमें। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है, तो टेन इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो ये आपको याद रखना है। तो आर्गूमेंट की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको आपको याद रखना है।
तो आर्गूमेंट ऑफ, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का आर्गूमेंट निकालना है तो ये एकदम प्रॉपर्टी लॉग की तरह होगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें लॉग की सारी प्रॉपर्टीज गिवन है। तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 और Z2 हमारा होगा प्रोडक्ट में आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2, जो सेम प्रॉपर्टी होती है लॉग में। ऐसे ही आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 होगा हमारा आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। तो ये सेम प्रॉपर्टी आप लॉग की भी होती हैं, जिसे हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, जो आपके लिए हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देंगे। तो ये याद रखिएगा आपको, आर्गूमेंट ये दोनों प्रॉपर्टीज सिंपली सॉल्व कर देती हैं हमारी डायरेक्टली, अदरवाइज आपको पहले प्रोडक्ट निकालना है फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको काफ़ी स्कोर करवा सकता है आपके कंपटीशन एग्जाम में, जो बहुत इजी टॉपिक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इसकी एक्स की 3 रूट्स होंगे, जो 3 रूट हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और 1 से। तो आया कैसे ये, तो हम इसे एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक तो रूट हमें मिल गया एक्स की वैल्यू 1, और दो रूट्स मिल गए हमें -1 प्लस माइनस आयटा रूट 3/2। तो एक हमारा हो गया रूट 1, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से ही, और दूसरा रूट हमारा -1 प्लस आयटा रूट 3/2, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा, और दूसरा ओमेगा स्क्वायर से। तो ये 3 रूट्स हैं हमारे, जिसको रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने ओमेगा का यूज़ किया है। और अब इसकी कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखनी है, अगर इन तीनों का प्रोडक्ट मतलब ओमेगा क्यूब, ये हमेशा आपको याद रखना है ये 1 के बराबर होगा। तो ओमेगा क्यूब मतलब रूट्स मल्टीपल ऑफ रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये हमेशा 1 के बराबर होगा। और सम, अगर इन्हीं तीनों का रूट का सम कर दिया जाए तो ये हमारा 0 के बराबर होगा, जो काफ़ी यूज़ होता है हमारे क्वेश्चंस में। जैसे कि एक क्वेश्चंस लिखेगा, एक एग्जांपल हम लेते हैं जो आईआईटी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन लिखिएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए कितने सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें 1 प्लस ओमेगा पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, तो डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हमारा -1 हो जाएगा, जो कि माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 की पावर 6। तो ये हो गया हमारा 64 ओमेगा की पावर 12, ओमेगा की पावर 12 जो कि 3 का मल्टीपल है, तो 1 हो जाएगा। क्योंकि हमारी पावर इवन है तो ये माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 2 की पावर 6 होती है हमारी 64, ओमेगा की पावर 12 हमारी 1 हो जाएगी क्योंकि 3 का मल्टीपल है, और 1 प्लस 1 2 की पावर 6 मतलब 64। तो डायरेक्टली हम इसका ऑप्शन जो 128 होगा उसको टिक कर देंगे। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, अगर ये आपको दोनों चीज़ें ओमेगा मतलब रूट्स के बारे में मालूम है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ऐसे ही अगर nth रूट ऑफ यूनिटी कह दिया जाए, nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो सेम आपको याद रखना है कि nth रूट की प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो अगर जितने भी रूट होंगे उनका मतलब सेपरेटली अगर सम करा जाए तो वो हमारा 0 के बराबर ही होगा। जैसे 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब एंड सो ऑन अप टू अल्फ़ा n-1, ये हमारा 0 के बराबर होगा। ये अलग अलग रूट हैं n के, nth रूट के, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट सम हमारा 0 होगा। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट ये नोट लिखना है कि कभी भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हम, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है कि कौन कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा है। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाएं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, तो ये हम फाइंड नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो Z1 कांट बी ग्रेटर देन Z2, मतलब ना बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, मतलब हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये आपको की पॉइंट है, इसे याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आपको 4th ऑप्शन लगाना है, नन ऑफ दीज या डज नॉट एग्जिस्ट। फिर आपको याद रखनी है कुछ मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले, जैसे डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो ये डायरेक्ट मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 आप लिख देगा। ये डिस्टेंस होती है डायरेक्ट किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उनके बीच की दूरी क्या होगी, मॉडुलस ऑफ देयर डिफरेंस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखिएगा, डी मोइवरस लॉ या डी मोइवरस थ्योरम।
तो डी मॉर्गन ने एक थ्योरम दी थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली कभी भी हमें अगर पोलर फॉर्म में गिवन है तो उसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं और उसकी पावर गिवन है, जैसे कि कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर n गिवन है। आई एन कुछ भी हो सकता है हमारा, तो हम उसको डायरेक्टली लिखेंगे कॉस n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है। तो कभी भी पोलर फॉर्म में गिवन है अगर और उसकी पावर n, तो उसे चेंज कर लिए कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर में, इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एनडीए और जेई में पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट आपको याद रखने हैं। अगर कभी भी x प्लस वन अपॉन एक्स गिवन है तो -1 गिवन है तो इसकी डायरेक्ट क्यूब हो जाएगा 1। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर 1 गिवन है तो x की पावर 6 इक्वल टू -1। तो सेम आपको ये याद रखना है एज इट इज़। तो ये याद रखनी है आपको चीज़ें, आप इसको उतार जरूर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि एक क्वेश्चन है x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5, अगर हमें 1 गिवन है तो x की पावर 15 हमारा -1 और x की पावर 19 हमारा 1 हो जाएगा। नाउ अगर x प्लस वन अपॉन एक्स हमारा 2 cos थीटा गिवन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कभी भी हमें x प्लस उसका रेसिप्रोकल का सम, अगर हमें 2 cos थीटा गिवन है तो अगर हमसे कह दिया जाए x की पावर n प्लस वन अपॉन एक्स की पावर n की वैल्यू निकालो, तो डायरेक्ट आपको इसकी वैल्यू लिखनी है 2 cos n थीटा। तो x की पावर n प्लस वन अपॉन एक्स की पावर n हमारी होगी 2 cos n थीटा। डायरेक्टली आपको लिखना है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जेई और एनडीए में पूछी जाती है। सिमिलरली ये वाले भी कुछ पार्ट है, इन्हें भी जरूर लिखिएगा कि ई की पावर आयटा थीटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोलर फॉर्म में कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। अगर यही नेगेटिव में हो जाए तो कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही ई की पावर अगर किसी एंगल के या किसी भी चीज़ के साथ दे दिया जाए वो सेम हमारा यूज़ हो जाएगा रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो कॉस पाई बाई 4 थीटा और माइनस, तो माइनस है तो ये हमारा हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 थीटा माइनस आयटा साइन पाई बाई 4 थीटा। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा और इनको एज इट इज़ आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे कहीं ऐसी जगह लिखिए कि आप जब किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जाएं तो इन्हें ज़रूर याद करके जाएं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम तो शेयर ज़रूर करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जय हिंद।